नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों, आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो इतना महत्वपूर्ण विषय है कि शायद आपने सोचा नहीं होगा। कि वो ये है कि भारत में इस्लामिक आक्रांताओं का राज्य क्यों हुआ, कि ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी कि भारत में इस्लाम का शासन आ गया। ऐसे सारे क्षत्रिय को क्या हो गया था कि जो इस इस्लाम के शासन को नहीं उखाड़ पाए। ये बड़ा सोचने वाली बात है। मेरे अंतरात्मा ने काफी इसको झकझोरा। मैंने दुनिया भर की किताबें पढ़ी और जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्या हो गया था कि किसी ने, मान लो पृथ्वीराज चौहान हार गया था, तो क्या और किसी ने कोशिश नहीं करी कि भी उसको मार भगाएं और जो यहां से इनको भगा दें। तो ऐसा क्या कारण थे। तो जब मैंने इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें तो आपको ये पूरा ज्ञान हो जाएगा कि जो हमारे सामने जो इतिहास प्रस्तुत करा जा रहा है, जो कम्युनिस्टों के द्वारा और चंद जो वैसे किस्म के जो लोग थे जो भारत को धूमिल करते थे, वो उन्होंने जो असली कारण नहीं बताए। मैंने बहुत गहरी शोध करी और तब जाके मैं ये पाया। तो मैंने पृथ्वीराज चौहान का सारा इतिहास खंगाला, गोरी का सारा इतिहास खंगाला और आला उदल उस समय जो वो थे, चंदेल जो वंश था महोबा में, उनके इतिहास को खंगाला। और उनके इतिहास के जब मैं खंगाल रहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस भारत में उनसे कोई भी प्रतिभाशाली योद्धा शायद इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। इस कलयुग में, द्वापर में भीम वगैरह जो थे वो अलग थे, किसी ने तो इनको उनके अवतार की भी संज्ञा दे दी, लेकिन मैं ये ऐसा काम नहीं करूंगा कि मैं उनको ये कह दूं फलाने के अवतार है। भारत योद्धाओं की भूमि है और पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो योद्धा थे वो और संयमदार, उनमें इतना संयम था कि वो चाहते तो कुछ भी कर लेते। वो वचनों में बंध गए और उन्होंने कहा कि हम अपना अपना एक छत्र राज नहीं करेंगे। और जो महोबा के जो राजा थे, परमार जो थे, उनको अपना पिता, उन्होंने उन्हें अपने पुत्र माना, क्योंकि उस समय उनका पुत्र नहीं था। बाद में उनके भी पुत्र पैदा हुआ, उन्होंने अपने बेटों के समान उनको माना। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपना एक अलग राज नहीं बनाएंगे, हम आपके ही संरक्षण में, आपका ही हमारे सिरमोड़ रहेंगे। तो अब हम अपने विषय पे आते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि भारत में इस्लामिक आक्रांताओं का राज हो गया और उखड़ा नहीं। अगर अंग्रेज नहीं आते भारत में तो आज तक यही इस्लामिक आक्रांताओं का राज रहता और बड़ा उखाड़ना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता। अंग्रेज आए, उनको कितना ही लाख बुराइयां दो, उन्होंने इनको ऐसा खो दिया जैसे गधे के सिर पे से सींग। आज हमारे जो ये नेता हैं ये फिर से उनको खाद पानी देने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जो यहाँ पे बीज थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं। अपनी मूर्खताई में कहते हैं ना कि जब मूर्खता आती है तो वो बुद्धि को खराब कर देती है। खैर, हम उस विषय पर नहीं जाते। हम जो है असली कारण पे आते हैं। तो मैंने जो खंगाला तो उसमें ये 3 कारण मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगे। पहला तो था जो राजपूत क्षत्रिय जो थे, ये राजपूत या क्षत्रिय जो राजा थे, वो अपनी जो लड़कियों की शादी करने हेतु जो शर्तें रखते थे वो बेतुकी रखते थे।
वो क्या करते थे, नाई और पंडित को टीका लेके भेज देते थे और बेतुकी शर्त रखते थे कि जब आपका लड़का जब हमारे यहाँ आओगे तो इस रास्ते से आओगे। वो रास्ता इतना निर्जन होता था, उसमें सांप होते थे, जंगली जानवर होते थे, चोर लुटेरे होते थे, हिंसक जीव होते थे, आधे तो वहीं मर जाते थे। उस रास्ते से आना है। और उसके बाद में मेरे यहाँ कोई जो सूचना लेके आया, हम उसका सर उड़ा देंगे। तो वो इस प्रकार से बेतुकी शर्त रखते थे कि भाई हमारे यहाँ जब द्वार पे आओगे तो वहां तलवारबाजी होगी, वहां अपने बचाव करना होगा। तो आधे तलवारबाजी में जो वीर योद्धा थे वो मर जाते। तो जो हमारे जो वीर योद्धा थे वो इन भयाओं के चक्कर में निपटते चले गए, बूढ़े रह गए। जवान जो 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 शक्तिशाली थे वो इन शादियों के चक्कर में निपटते चले गए। तो योद्धाओं का काल पड़ने लगा। रही सही कसर पृथ्वीराज चौहान ने पूरी कर दी। उसकी बेटी थी बेला, और उसने इतनी बेतुकी शर्त रखी अपनी शादी में जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हुए भी इतना गुस्सा आता है कि उसने ऐसी ऐसी शर्तें रखी कि सारा वंश नष्ट हो गया। और उसके बावजूद भी गोना नहीं करा अगले ने, और गोने की अलग शर्त। और जब गोना करवाने के लिए आगे मैं बताऊंगा। और तीसरा था, वो एक उरई का राजा था, जो है माहिल। वो शकुनी का ही अवतारी मानो उसको। वो जगह जगह पहुंच जाता। उसकी 6-7 बहनें थी और उसकी सब जगह शादी यहाँ हो रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी जेलसी थी कि वे मेरे बाप ने हमसे बगैर पूछे, ये बड़े शक्तिशाली थे, आके लड़कियों का हाथ मांग के ले गए, और वरना हमारी आते को दहेज में चले गया मेरा राज। और वो जो है वो ऐसे भुगता रहता था। और पृथ्वीराज चौहान को भी एक उसकी बहन ब्याह रखी थी, और एक बहन उसकी जो है वहां पे महोबा में ब्याही हुई थी। दोनों के वहां पे थी। वो सबका साला लगता था, मामा माहिल बोलते थे उसको। जहां भी वो पहुंच जाता था समझ लो वो कहते थे कि माहिल पहुंच गया, जरूर खांडा बजेगा कहीं। इतना खतरनाक और सात्विक किस्म का था, झूठा महाठग। उसने बहुत ही जो वीर योद्धा थे वो चुप चुप के मरवा दिए षड्यंत्र रच के। और जो राजा बचे उनके वहां पे बौद्ध और जैनियों को भेज के उनके हथियारों को, इन्होंने भी हमारा बहुत नुकसान करा। ये बौद्ध और जैन जो हैं, इन्होंने हमारे जो राज के राजवंश को खा गए। अरे भाई, आप शांति के पुजारी हैं तो हैं, आप दूसरे को झोंक रहे हैं। जो राज काज चलता है वो अपनी ठसक से चलता है, तलवार की नोक पे चलता है। और आप उनसे कह रहे हो कि आप अपने हथियारों को पोखर में डाल दें और नाम दान ले लें। ईश्वर जो है आपको अहिंसा का पालन करें और आप जो है सबको प्रेम करें। अरे भाई, वो तो प्रेम कर लेगा, सामने वाला तो प्रेम नहीं करता। वो जिस दिन आके हमला कर देगा तो भाई कैसे रक्षा करेगा? उन्हें तो तलवार पोखर में गिर दी। और इनको कौन भेजते थे? इनको भेजते थे उनके दुश्मन, जितने भी वे राजा थे वो उनको पढ़ा चढ़ा के भेजते थे, तेने तुम वहां जाइए और हम तुम्हें ऐसा ऐसा करेंगे। और वहां पे वो आपको जो है रहने के लिए जो जुगाड़ हम करा देंगे और विहार केंद्र बनवाएंगे आपके लिए। तो वे सिक्के बड़े आते थे, जैसे दुर्वासा ऋषि को भेज देते थे। उनको इस बात की गहराई का यूं पता नहीं था कि भाई तुम कितना नुकसान कर रहे हो। और उन्होंने भी जो परमार जो राजा था महोबा का, वो माहिल ने उनको सिखा पढ़ा के भेजा कि भाई आप नामदान ले लें, अब आपकी उम्र होगी और आप इन तलवार को पोखर में डाल दें। एक कुंड था, उस कुंड में उसके सारे तलवार हथियार थे, जितने भी तो शस्त्रों का धारण करता था सब की सब उसमें डलवा दी। और उनने कहा आज के बाद में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो बताओ, जब जो शक्तिशाली राजा थे उनके हथियार डलवा दिए तो क्या करेंगे? जब आपने हथियार ही और उधर जो है जो इस्लामिक आक्रांता थे वो
चाल पे चाल चलते थे। वो यहाँ पे भारत में जो है वो जो इस्लामिक जो भारतीय जो मान्यताएं थी, जो देवी देवता थे, उनसे उनका जैसे आज ही जैसे भारत में हो रहा है, ऐसे ही सेम वो यहाँ पे आते बाबा बन के। अरे नहीं भाई ऐसा है, बाबा फकीर बन के आते थे। और नहीं भाई ये कर दे, ये इनमें कुछ ना धरा बाबा की, ऐसे ऐसे बाबा का नाम दान ले लो, बाबा का चेला बन जाओ, नहीं बन जाओ। उन आधे से राजाओं के वहाँ बाबा पड़े रहते थे फकीर, और सारी CID देते रहते थे। और वहाँ साजिश रचवाने में उनके वहाँ वे आते थे, जो उनके जो गुप्तचर आते थे वो सारा भेद दे देते थे। तो ये बाबा, ये जो फकीर टाइप के जो थे, इन्होंने ये गुप्तचर जो है वो था, और इन्होंने अजमेर में अड्डा जमा रखा था उस समय पे, वहीं से फैलते रहते थे। क्योंकि अजमेर एक ऐसा था कि इनके बीच में पड़ा, जगह जगह पे फैलते रहते थे। तो ये जो 3 कारण थे, अब मैं इनको विस्तार से आगे बताऊं। शादी की शर्त मैंने बताया कि राजपूत जो थे अपने, जब उनकी लड़की ब्याहने लायक हो जाती थी तो अपनी वो डीन हाँकने के लिए कि भाई हम ऐसे ऐसे है, पल्ले कुछ नहीं था उनके, और मतलब जो है अपनी झूठी शान के लिए जो है वो डींग हाँकते थे। और ऐसी शर्त रखते थे कि हमारी लड़की से वही योद्धा शादी करेगा। अब भाई देखो, कौरव पांडवों के समय में भी शर्त रखी जाती तो यूं थोड़ी थी कि भाई हम तुझे जो है ऐसे तेरी गर्दन को उड़ा देंगे, यूं कर देंगे, तू यहाँ आएगा इतने लड़ेंगे। भाई अर्जुन ने भी मछली को भेद के द्रौपदी का स्वयंवर जीता था, और राम ने भी जो है वो धनुष को उठा के जो है वो स्वयंवर जीता था। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब ये थोड़ी थी कि भाई जब मैं मतलब जो है जब तू धनुष उठा लेगा तो मेरे योद्धा तुझसे कुश्ती लड़ेंगे, हाथियों से लड़ेगा, शेरों से लड़ेगा, निहत्था लड़ेगा, ऐसे होगा, फेरे पड़ेंगे तो तेरे पर तलवार बजाएंगे और तुझे अकेले ही वो सारे संभालनी पड़ेगी। तो ये बेतु की बात थी। इस तरीके की वो जो साजिश रचने लगे, और उससे क्या था, हमारे जो योद्धा थे वो या तो अपंग हो गए, और या उनकी आंख नाक फूट गई, या उनका प्राण अंत हो गया। तो इससे जो हमारे जो वीर योद्धा थे, जो नौजवान पीढ़ी थी, वो खत्म हो गई, पीढ़ी की पीढ़ी खत्म हो गई। दूसरा, जो पृथ्वीराज चौहान की जो पुत्री बेरा थी, जब ये विवाह योग्य हुई तो सब जगह पूरी पृथ्वी पे, भारत में, ये देश विदेश में हांडे। इन्होंने क्या शर्त रख रखी थी कि भाई जब इतने घोड़े रथ जो है हम उसको उसमें देंगे, डोला हम भेजेंगे रख के, हमारी शर्त ये होगी कि जब पहले ही तो जब आप बारात की सूचना लेके आएगा, जो लेके आएगा हम उसको सर उड़ा देंगे। अब बताओ, कोई मतलब बारात लेके आ गया और ये शुभ समाचार राजा के पास में लेके आ रहा, भाई तुमने ही तो टीका उनके वहां करा है, और जो लेके आएगा हम उनको उड़ा देंगे। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि भाई जब हमारी बरोठी करने के लिए तुम आओगे तो एक उन्होंने खंभ बांध लिया, वो काफी ऊंचा था, तेल वेल लगा के, क्योंकि इस पे जो कलश रखा हुआ ये उतारना होगा। 2 वहां हाथी छोड़ दिए खूनी मस्त, क्योंकि भाई इनसे लड़ना होगा। अब बताओ, जो लड़ेगा वो मरेगा। तीसरी शर्त उसने रखी कि भाई जब समधी समधी मिलेंगे, वो भी गाजा मतलब जो है लड़ाई गुरुदहाई होगी। उसके बाद में उन्होंने शर्त रखी कि जब फेरे पड़ेंगे तो हर फेरों पे तलवारबाजी होगी। तो उसमें काफी योद्धा मर गए। पृथ्वीराज चौहान के 6 पुत्र थे, वो भी आधे से कुछ तो उसी में नष्ट हो गए, कुछ अपंग हो गए। उसके बाद में उन्होंने अगली शर्त रखी कि जब वो फेरे पड़ जाएंगे तो वो लड़का नाश्ता करने के लिए जाएगा तो अकेला जाएगा, और वहां भी हम उस पर हमला करेंगे। तो बताओ, अरे तुम्हारा दामाद उसे बना रहे हो या उसे मौत के घाट उतारने की आप कोशिश कर रहे हो? वहां भी आधे से ज्यादा उनके पुत्र और परिवार वाले वो सुरक्षित हार गए। उसके बावजूद भी लड़की नहीं भेजी। देखो भाई, गोना होएगा फिर तो भाई तुमने ब्याह क्यों करा? जब गोना करवाने के लिए बात आती तो उसमें भी वो शर्त थी कि भाई ऊटपटांग शर्त। आखिरकार जब कब तक वो अपनी पत्नी को रखता, तो उसकी जो शादी हुई वो महुआ के जो राजा थे, जब किसी ने भी टीका नहीं लिया तो वो महुआ के जो राजा ने जो थे परमार थे,
उन्होंने भी मना कर दी थी क्योंकि अकेला उनका लड़का था। तो आला जो थे ऊदल था, उनमें ऊदल ने टीका थाम लिया, निकल हमारा छोटा भाई है ब्रह्मा जो है, हम इसकी शादी करेंगे, और हमने टीका ले लिया, भैया तू जाके कह दिया। तो जो बेला का गोना जब जो है हुआ, तो उस दौरान उस पे ब्रह्मा पे जो थे उस पे हमला हो गया और वो घायल हो गया। तो ऊदल जो है उसको वहां गया पृथ्वीराज चौहान के घर पे, और उसको लड़की को जो है वहां से हरा के, और उनको जो है सबको, ऊदल जब गया तो उसको वो ले आया, और जैसे ही वो आई तो उसने देखा कि उसका पति जो है मर चुका है। अब उसने कहा कि भाई मैं तो अब सती हूंगी। सती की भी उसने बेतुकी शर्त रखी, नहीं कि भाई मैं सती तब हूंगी तब जो है चंदन की लकड़ी इकट्ठी करी जाएंगी। तो उन्होंने चंदन की लकड़ी काट पीट कर, ये तो गीली है, ये ना लूं मैं, और कौन सी चाहिए भाई। जो वो जो आज के समय में गोल मार्केट है, वो पृथ्वीराज चौहान का वो गोल जो सभा होती थी, वो चंदन के 70-72 स्तंभ थे, वो तोड़ के लाने हैं। अब बताओ, अब कोई राजा के स्तंभ तोड़ने के लिए जाओगे, वो तो वो तोड़वा लेगा। पहले से ही वो भुना बैठा था, उसके आधे से ज्यादा लड़के मर गए थे। तो जब वो जो है ऊदल गया उनको लेने के लिए, तो आधे से ज्यादा वहां पृथ्वीराज चौहान का कुनबा मर गया। उनके जो बड़े बड़े योद्धा थे वो स्तंभ भी ले आया। फिर कह लगे यहां नहीं वो करूंगी। उसने ऐसे जो सीमा चुनी, जो 12-13 राज्य की सीमा जो एक जगह आती है। और उस समय ये प्रथा थी कि भाई जो कोई भी सती होएगी, उसका जिस सीमा में होगी वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो सारे 12-13 जो उस समय के जो बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने कहा कि हम ना होने दें इसको। तो बचे कुचे जो ऊदल के भाई थे, ऊदल वगैरह थे, वो सब के सब वहां पृथ्वीराज चौहान भी इकट्ठा होगा, सारे जितने भी थे इकट्ठे हो गए, 2 दल बन गए, और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जितने भी योद्धा थे वो सब वहां चुक चुक के बेला के सती के चक्कर में वो सब निपट गए। तब जाके वो सती हुई जी। और जब वो सती हुई तो वो स्थिति ऐसी हुई थी कि भाई जो पृथ्वीराज चौहान और ऊदल मतलब आला जो है, ये दोनों बच्चे, ये भी भयंकर घायल थे। तो ये कहते हैं कि भाई जो उस समय पे गुरु गोरखनाथ आए और उन्होंने उनका जो है युद्ध बंद करवाया। भाई अब क्या नाश पे तू लोगे, और आला को अपने साथ में ले गए। और उसके बाद में आला का कोई पता नहीं मिला, और पृथ्वीराज चौहान का सारा कुनबा नष्ट हो गया। छोटे मोटे दूध मुंह बच्चे रह गए, छोटी छोटी लड़कियां, बेटियां, पोतियां रह गई, उसकी बेटे सब निपट गए। और उसके बाद में जब ये ऐसा ही हाल सब राजपूतों का, क्षत्रियों का हो गया, तो वो पीढ़ी पीढ़ी बूढ़े रह गए। बूढ़े भी ऐसे रह गए कि उनके बस की कुछ नहीं। उनको भी जो बौद्ध और जैनियों ने चाट कर रख रखा था, उनके हथियार भी उन पोखरों में गिरवा रखे थे, वो युद्ध ना लड़ने की कसम खा रखी थी। और उधर ये सारी स्थिति जो थी, वो गोरी को जब पता पड़ी, यहाँ के ही जो थे जयचंद जो थे, उन्होंने जो है सारी बता दी। माहिल जा पहुंचा वहां पे, अरे भाई निपटा दे अब तो, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान से भी जलता था कि भाई ये जो है इनने हमने जबरदस्ती हमारे यहाँ शादी करी है। वो माहिल जो है वो जयचंद के पास में गया, उनने वहां जा गोरी बुलाया, गोरी को आके यहाँ पे युद्ध हुआ। बचा तो कुछ था नहीं, सारी पीढ़ी चौपट थी। उस युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ, उसमें छल से बल से कैसे भाई युद्ध में तो जीता जाता है। वो भारत में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को पकड़ कर ले गए। वो बाद में उसका इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, हम उस पर नहीं जाते। यहाँ पे गोरी का जो है राजा आ गया। खैर 2006 में गोरी भी निपटा दिया। रामलाल खोकर था एक जाट राजा, उसने उसका सिर उड़ा दिया और लाहौर में। उसके बाद में जब गोरी मर गया, तब भी किसी ने ये नहीं सोची कि भाई इनको ये जो पड़े हुए जो आक्रांता है इनको निपटा दें। क्यों, कहां से निपटाते, बच्चे छोटे थे, सब ने अपने बालक पाल लेते, और जो हमें क्या पड़ी। और जो दक्षिण के जो राजा थे वो इधर आए नहीं, उनने कहा भाई हमारा तो बहुत दूर है, हम क्या करेंगे। स्थिति ये हुई, बाद में वो फलता फूलता चला गया। फिर वो जो अफगान के थे उनको जो है बाबर का आगे बाबर का राज हो गया, और वो करते करते आगे बढ़ते चले गए। और फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जाके भाई, क्योंकि भारत की जो भूमि है वो देवीय भूमि है,
कोई ना कोई रास्ता निकलता रहता है। तो ये चमत्कार ही है कि भाई इतने मतलब जो इनका राज फैल गया था वो धीरे धीरे उखड़ गया और आज जो है यहाँ लोकतंत्र आ गया। इस तरीके से भारत में आक्रांता यहाँ आए थे, वो हमारी ही मूर्खता और क्षत्रियों की उस समय की जो बेफुतू की मूर्खता और जो चुगलखोरी थी उसके वजह से ये सब कुछ हुआ। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आज तक नहीं आपने ना देख सुना होगा ना बताया होगा कि भाई इस कारण से भारत, क्योंकि भारत को रिटेलिएट करने के लिए वक्त वही नहीं था, कोई था ही नहीं लड़ने के लिए। बच्चे थे सब, बच्चे कहाँ से लड़ते भाई। जब वे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो कोई महाराणा प्रताप बना, कोई जो है राणा सांगा बना, कोई और बना। तो जब वो बड़े होने लगे तो उन्होंने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, अपने अपने राजकाज संभाल लिए और धीरे धीरे फिर जो है वो उनसे लड़ने लगे जो है। और भारत का आधे से ज़्यादा एरिया जो था उत्तर भारत का भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया धीरे धीरे। और रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी और सब ये जो है नाज इस्लामिक आक्रांताओं को खत्म हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम कोई अगला विषय लेके आएंगे। मुझे आशा है कि आपका ज्ञान बढ़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय भारत।